हरे कृष्णा। महाभारत के शांति पर्व में व्यासदेव युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि किन परिस्थितियों में ये कार्य पाप की श्रेणी में नहीं आएंगे। जो मैं अभी आगे जो बताऊंगा आपको, जो कार्य है किन परिस्थितियों में इनको पाप की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। जैसे अगर कोई ब्राह्मण आपकी हत्या करने आ रहा है, आप पे आक्रमण कर रहा है और आप उसका वध कर देते हो, तो पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा, अगर किसी वैद्य ने आपको सलाह दिया है, उसके प्रेस्क्रिप्शन पे अगर आप शराब पीते हो, मदिरा पीते हो, तो पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। 2, और यदि गुरु ने आज्ञा दी है तो गुरु पत्नी के साथ संभोग पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। आपातकालीन स्थिति में गुरु के लिए चोरी करना भी पाप नहीं है, अपने लिए नहीं, गुरु के लिए। आपातकाल स्थिति में गुरु के लिए चोरी करना भी पाप नहीं है। अपना या दूसरों का जीवन बचाने के लिए, अपने गुरु के हित के लिए अथवा पत्नी प्राप्त करने के लिए बोला गया झूठ भी पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। क्या क्या बताया? अपना या दूसरों का जीवन बचाने के लिए, अपने गुरु के हित के लिए अथवा पत्नी प्राप्त करने के लिए बोला गया झूठ पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। और ब्रह्मचारी द्वारा रात्रि के समय सोते हुए अवस्था में वीर्य स्खलन होना भी पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। यदि बड़े भाई ने संन्यास लिया है अथवा वैदिक सिद्धांतों से गिर गया है, इस स्थिति में छोटे भाई द्वारा उससे पहले शादी कर लेना, विवाह कर लेना पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। और अगर पत्नी व्यभिचारिणी है तो उसका त्याग करना पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। और अगर आपका सेवक असमर्थ है, से निकाल देना, सेवा से निकाल देना भी पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं, देखने से पाप प्रतीत होते हैं, मगर परिस्थितियों बस इनको हम पाप की श्रेणी से अलग रख सकते हैं। इस प्रकार से। हरे कृष्ण।